Atmavandan Masters. Very warm welcome to another session of Bhagavad Gita. हम चैप्टर 11 भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। हम कल तक श्लोक 20 तक पढ़े और आज आज श्लोक 21 से श्लोक 31 तक पढ़ेंगे। और इट इज अ वेरी स्पेशल दीज आर वेरी स्पेशल श्लोकास टुडे। जब भी हम डिस्करेज हो जाते हैं, जब भी हम लॉस के या विक्टरी से थोड़े दूर रहते हैं, हमको डिस्करेजमेंट आता है, तब ये श्लोक पढ़े तो हमको इतना ज्यादा खुशी मिलेगा, इतना ज्यादा करेज मिलेगा, उतना भगवान का विराट स्वरूप थे के हम आगे चल के हम विजय पाएंगे। तो आज का श्लोक बहुत ही मूल्यवान है। और आज का स्मरण हम भीष्म पितामह को करेंगे। जैसे हम सभी को पता है, भीष्म पितामह माँ गंगा मैया का और शांतनु का पुत्र थे। और वो उनका जन्म नाम था देवव्रत। तो देवव्रत से भीष्म पितामह कैसे बने? तो जब उन्होंने वो लिया था अपनी सिलेबसी के लिए, अपने पिता के लिए अपना जीवन त्याग करे थे, अपने आप को दृढ़ निश्चय करके अटल का प्रॉमिस लिए थे उन्होंने। तभी उनका नाम पड़ा था भीष्म पितामह। तो जब भीष्म पितामह उनका अल्प पानुप में थे, मतलब एरोस ऑफ बेड पे थे। और उन्होंने हमको विष्णु सहस्त्र नाम दिए थे। तो इससे हमको पता चलता है उनका जो वेदों का सार है, जो वेदों में विष्णु विष्णु का नाम लिए गए थे, वो हमारे लिए वो सारे वेदों का नाम एकजुट करके भीष्म पितामह हमको दिए हैं विष्णु सहस्त्र नाम। और जब सारे युद्ध हो गया है और भीष्म पितामह फिर भी अपना तपस्या कर रहे थे, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। जब तो श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को ले जाते हैं भीष्म पितामह के पास। और महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह और धर्मराज का कन्वर्सेशन होता है। और तब तो धर्मराज बहुत दुख थे। फिर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, युद्ध का जीत कर ली। और फिर भी जो उनके लोग मारे गए, जो युद्ध में नाश विनाश का ये हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ही विनाश हुआ, उनसे बहुत चलित थे वो। और वो धर्म मार्ग का क्या अर्थ है, ये सोच रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह के वाणी के द्वारा ये युधिष्ठिर के धर्म संकट का आंसर दिए हुए थे। और वो शांति पर्व में जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राज धर्म के बारे में और आपद धर्म के बारे में, इमरजेंसी क्राइसिस के बारे में और मोक्ष धर्म के बारे में बोलते हैं। और ये शांति पर्व भी बहुत ही अमूल्य है, जो भीष्म पितामह हम सभी लोगों को दिए हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं भीष्म पितामह, उनका सारा जीवन कठिनता से उनका प्रॉमिस से, वो अटल रहने से ही गुजारे थे। वो धर्म का परिपालक थे। और वो पांडवों का आधार बना था उन्होंने। पर फिर भी जब वेदव्यास आ पहुंचते हैं भीष्म पितामह को देखने, भीष्म पितामह पूछते हैं वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास को, कि मैंने क्या गलत किया, मुझे इतना बहुत मूल्य चुकाना पड़ा? तो महर्षि वेदव्यास बोलते हैं, तुम धर्म का परिभाषा हो, तुम धर्म का पात्र हो, फिर भी
तूने कोई गलत काम नहीं किया, पर तूने जब सही करना था, जब सही एक्शन लेना था, सही कर्म करना था, तूने वो कर्म नहीं करे। जब द्रौपदी का वस्त्राभरण हो रहा था बारी सभा में, तुम्हारा आंखें देख रहे थे, तुम्हारे काने उनका 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 जो द्रौपदी का वाणी सुन रही थी, और जो तुम में जो बल है, और उस बल बुद्धि का तूने कुछ भी उपयोग नहीं किया। उस अबल को, उस द्रौपदी को, उस द्रौपदी माता को शरण नहीं दिया आपने। तो गलत काम करना कितना गलत है। जब वक्त आए तो हम सही काम नहीं करना भी उतना ही गलत है। ये भगवान हमको समझा रहे हैं भीष्म पितामह के पात्र के द्वारा। तो तब महर्षि वेदव्यास को हाथ जोड़ के भीष्म पितामह बोलते हैं कि महर्षि, मेरे से भूल हुई, मेरे से गलत हुई। उन्होंने अपना गलत को माना है, और उनका प्रायश्चित करने का क्या संभव मार्ग है, ये करके महर्षि वेदव्यास को बोले थे, पूछे थे भीष्म पितामह। तब भीष्म पितामह को ये बोले थे महर्षि वेदव्यास ने, तू इच्छा मृत्यु हो, कि मतलब उनका भीष्म पितामह का एक वरदान होता है, जब वो चाहे तभी उनका मरण आ पहुंचती है। तो जैसे तुम इच्छा मृत्यु हो, तुम उत्तरायण पुण्य काल के लिए वेट करो, और तुम जो भी तुम्हारा सिंस तूने लाइफ में किया वो पुनः विचारण करो, और उनका सॉरी बोलो, उन सारे सिन को, अपराध को क्षमा मांगो भगवान से। और क्षमा मांगते हुए सूर्य भगवान को देखते हुए, अपने अपने पापों के कर्मों का क्षमा मांगते हुए उन आ, आ, उन पे मेडिटेट करना, उन पे उनके नाम पे प्रायश्चित करना करके वेद व्यास महर्षि मार्ग दिखाते हैं। तो भीष्म पितामह, भले ही उनका पूरा कठिनता है उस वक्त, वो ये वो क्या ये आरोस के धनु के वो बाण के शय पे सज्जा पे थे, बाण के सज्जा पे थे। उनका हर एक कण उनका उनका पूरा शरीर दुख रहा था, फिर भी उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना सही कदम रखे। उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का शरण में लेके अपने पापों का प्रायश्चित उन्होंने मांगे थे, और सूर्य भगवान का उपासना में थे। और वो उत्तरायण पुण्य काल तक सूर्य भगवान के उपासना में थे, वो मेडिटेट कर रहे थे उस अवस्था में। आप समझो उनकी अवस्था। हम अभी, हमारी अवस्था सही है, हम मेडिटेट कर रहे हैं, ये हमारे बहुत ही सुलभ मार्ग है जो भगवान ने हमको दिया है। तो भीष्म पितामह उनके कठिन अवस्था में उनका शारीरिक दुख परे रखते हुए, उनके आत्मा के मोक्षता के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने निरंतर भगवान की उपासना की है, साक्षात सूर्य भगवान की उपासना की है। और हम जब रथ सप्तमी मनाते हैं, और उनके याद में मनाते हैं, और हम सभी भीष्म पितामह को जल तर्पण देते हैं उस दिन, कि वो हमको सही मार्ग दिखाए, वो हमारे भारतवर्ष का पितामह थे। तो भीष्म पितामह को स्मरण करते हुए आज के सेशन हम शुरू करते हैं। हम चैप्टर 11 विश्व दर्शन योग में है, भगवत गीता श्लोक 21 से हम शुरू कर रहे हैं आज। अमीहित्वां सुरसङ्घ विसन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयोर्गृह्णन्ति, स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और इस श्लोक का ये अर्थ है कि all the celestial gods are taking your shelter by entering in you. I in awe, some are praising you with the folded hands, and the greatest sages and perfect beings are extolling you with the auspicious hymns and profuse prayers. तो कल का सेशन में भी हमने ये श्लोक का स्मरण किए हैं। और इस श्लोक में हमने ये अर्थ जाना कि भगवान के विराट स्वरूप में सर्व देवगण सम्मिलित हो रहे थे। और उस दृश्य में जो वेदांत पढ़े, जो वेद विज्ञान थे, जो भक्त थे, वो सारे भक्त जन भगवान के शरण के चरण कमलों को देखते हुए, उनका विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए उनका स्मरण कर रहे थे, वेदोच्चारण से उनका स्मरण कर रहे थे। वी आर हेडिंग ऑन टू श्लोक 22। रुद्रादित्या वसो वो यो च साध्या विश्वेसिनौ मरुतोश्च गन्धर्वयक्षसुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितैश्चैव सर्वे। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि the Rudras, the Adityas, Vasus, Sadhyas, Vishwadevas, Ashwini Kumaras, Marutas, Pitrus, ancestors, Gandharvas, Yakshas, Asuras, Siddhas, all are beholding you in wonder। तो सारे देवगणों के एक एक विभाग को या भगवत गीता में उल्लेख किए हैं। उन सारे विभागों को हम समझेंगे कि रुद्रा, आदित्य, वसु, साध्या, विश्व देवा, अश्विनी कुमारा, मरुता, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुरा, सिद्धा, ये सारे गण हैं। ये सारे जैसे हम मनुष्य है, ये सारे गण भी सृष्टि में उनका चरण है। और ये सारे गण भी सरप्राइज होके, विस्मय होके भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और वी आर हेडिंग ऑन टू श्लोक 23। रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहुदूरं बहुद्रंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकः प्रबधितास्तथाहम्। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि O mighty Lord, in veneration of your magnificent form with its many mouths, eyes, arms, thighs, legs, stomachs, and terrifying teeth, all the worlds are terror stricken, and so am I। तो तो ये जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखे थे, तो भगवान का विराट स्वरूप जैसा था कि उनका अनेक मुख थे और उनका अनेक आंखें, उनके सहस्र बाहु और सहस्र पाद थे, उनका सारे कई सारे उदर थे। मतलब उनका ही हैज मैनिफेस्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स, ही हैज मैनिफेस्टेड इनटू ऑल द फॉर्म्स दैट आर that exist in this universe। उन विराट स्वरूप को देख के सारे भय से कांप रहे थे, भय भीत हो रहे थे उन विराट स्वरूप को देख के। कौन भयभीत हो रहे थे? सारे सारे लोग, मनुष्य, देवगण, असुरगण, सारे जो सृष्टि में जो प्रकृति में क्रिएशन है, वो सारे भगवान का उस विराट तेजो स्वरूप को देख के कांपित हो रहे थे। जैसे हमने पुरुष सूक्त में पढ़ा, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद आ भूमिम विश्वतो वृत्वा।
मतलब भूमि का आकाश का अंतर नहीं था उस दर्शन में। और वो सहस्र बाहु थे, वो सारे, और जितने जितने डायरेक्शंस हम सोच सकते हैं। हम तो चार दिशाएं हमको पता है, पर भगवान जितने डायमेंशंस में थे, वो सहस्र डायमेंशंस में थे। ही हैज मैनिफेस्टेड इनटू मेनी डायमेंशंस। इसलिए सारे डायमेंशंस के जो जीव थे, वो साक्षात भगवान स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। और वी आर हेडिंग इनटू श्लोक 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदामि च विष्णो। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि, O Lord Krishna, seeing your form touching the sky, illuminate in many colors, with the mouth wide open and numerous blazing eyes, or my heart is trembling with fear. I have lost all the courage and peace of mind. तो इस विराट रूप का दर्शन देखते हुए तो अर्जुना बोल रहे, भगवान तू आप तो पूरा आकाश पूरा ब्रह्मांड में छाए हुए हो, और तुम आपके आंखें अग्नि ज्वलित है। मतलब उनका आंखें जो है वो फायर के समान दिख रहे थे, वो प्रज्वल थे। उनका तीक्ष्ण का उनका जो विजन था, जो दर्शन था, वो तीक्ष्ण था, उनका आंखें तीक्ष्ण थे। और उनके माउथ में सारे इटर्नल फायर, जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है, उनका सत्य का अग्नि ज्वलित हो रही थे उनके मुंह मुंह में। और वो एक मुंह नहीं था, वो अनेक मुंह थे। वो ही हैज मैनिफेस्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स इन मेनी डायमेंशंस। और उनका उधर उनका बाहों और उनका हाथ, उनका पैर, वो सभी वो विराट स्वरूप को देख के अर्जुन भी भय तापित हो रहे थे, और अर्जुन का शांति भी विकलित हो रहा था। वो शरण में आके भगवान को बोल रहे कि आपका विराट स्वरूप का दर्शन तो बहुत ही मूल्यवान है भगवान, पर फिर भी मुझे अभी भय लग रहा है उस विराट स्वरूप से। जैसे भगवान ने नृसिंहावतार में अवतार ली थी, नृसिंह अवतार ली थी, तब सारे देवगण और साक्षात महालक्ष्मी भी भय कंपित थी उन नृसिंह अवतार में। वो एक प्रहलाद भक्त भी भय कंपित था, फिर भी वो उनका भक्ति से धैर्य रखते हुए भगवान का शांति स्वरूप का ये शरण करे थे। तब नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा बने थे। तो जैसे ही अभी इस क्षण में अर्जुना भी भगवान से ये मांग रहे कि आपका विराट स्वरूप इतना भय कंपित है भगवान करके बोल रहे। और वी आर हेडिंग ऑन टू वर्स 25। संश्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वा दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि, having seen your many mouths bearing your terrible teeth, resembling the raging fire at the time of annihilation, I forget where I am. I don't know where to go. O Lords of Lords, you are the shelter of the universe. You have a mercy on me. प्लीज हैव ए mercy ऑन मी करके। तो अभी अर्जुना शरण में जाके भगवान से वो विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए उनको, उनके मुंह में अर्जुन को क्या दिख रहा था, वो दंष्ट्र थे। उनके बड़े बड़े दांत, जैसे कोर कोर कहते हैं ना, उतना बड़े बड़े दांत दिख रहे थे। वो दांत किस लिए थे? वो दांत
का वर्णन अर्जुन कर रहे थे, जो अंतिम काल में, जो प्रलय काल में जो भगवान सारे सृष्टि अपने में विलीनता करते हैं, उस प्रलय काल में जो संहार होता है, वो संहार में ये धर्मष्ट्र का उपयोग करते हैं भगवान। वो धर्मष्ट्र से पूरा संसार को अपने आप में विलीनता करते हैं। उस विराट स्वरूप को देखने लगा है अर्जुन। वो सारे डिस्ट्रक्शन को, प्रलय को अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे अर्जुन। उस प्रलय को देख के वो अर्जुन अपना आइडेंटिटी, अपना ईगो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये सारे उनका जो आ, आ, चेतना है, जो जुड़ा है उनसे, उस पात्र से, वो भी भूल कर भगवान से विनती कर रहे थे। अर्जुना उस विराट परब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्मांडमय स्वरूप को दर्शना करते हुए बोल रहे थे। और we are heading on to verse 26 and 27. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि युद्धमुख्याः वक्त्राणि ते त्वरमाण विसन्ति दंश्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्नाः दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो भगवान उस संहार क्रिया में क्या कर रहे थे? वो भगवान का आदि और अंत नहीं है। वो अभौतिक है, भौतिक भी है। वो अचंचल है और उनमें चंचलता भी है। और वो भूत भविष्य वर्तकाल, इस काल के परे है। वो उनका भूत भविष्य और वर्तमान काल एक ही साथ हमको दिखा सकते हैं। और अब अर्जुना को वो फ्यूचर दिखा रहे थे, भविष्य दिखा रहे थे। कैसा भविष्य दिखा रहे थे? उनका जो दृश्य थे, और उनका वो प्रलय आकृति अभी जो छाई हुई है, वो सारे सृष्टि उनमें उनके मुंह के अंदर जा रहा था। और जैसा ये कह रहा था, अर्जुन देख रहा था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, और सारे कौरव गण, और सारे पांडव गण, और कुंती का पुत्र, और ये सारे, धृतराष्ट्र, सारे जो कौरव पांडव युद्ध में सम्मिलित है, वो सारे भगवान के दंश के अंदर संहार हो रहे थे। और उनमें धर्म और अधर्म का डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे भगवान। जैसे भीष्म पितामह पुण्यवान है, उन वो भी संहार क्रिया में उनके मुंह में चले जा रहे थे, उनमें समा रहे थे, उन विराट स्वरूप में समा रहे थे। और जो दुर्योधन, दुशासन, ये सारे कौरव है, ये कौरव सारे कौरव गण है, वो भी उनके मुंह में जा रहे थे। उनका द्रंष्ट के अंदर द्रंष्ट से वो दहन हो रहे थे, भस्म हो रहे थे। और उनके मुंह में अंदर जा रहे हैं, और उनमें सम्मिलित हो रहे थे। तो इससे हमको क्या समझना है? भगवान कोई अंतर भेद नहीं करते। जो पुण्यवान है उनका भी प्राप्ति भगवान में होती है। जो अधर्म के संगक है, वो भी भगवान पे शरण में ही जाते हैं। और वो जैसे सारे प्रलय में, सारे सृष्टि में सबको वो अपने शरण में लेते हैं भगवान। उस विराट स्वरूप का दर्शन कर रहा था अर्जुना। उस विराट स्वरूप का हम भी दर्शन निरंतर कर सकते हैं, निरंतर करना ही चाहिए। जब भी हमको
भई होती है, जब भी हम अधैर्य पड़ जाते हैं, इस विराट स्वरूप का भावन करते ही हमको इतना धैर्य मिलेगा, इतना वीरता मिलेगा कि हम आगे जाके धर्म के मार्ग में लड़ पड़ेंगे। जो आज भगवान ने बोला कि जैसे हम पाप करेंगे, उसका भी हमको प्रायश्चित करना है, और जब हम राइटियस एक्शन हमारे आँखों के सामने जो अधर्म हो रहा था, वो अधर्म हो रही है, उसका भी हम ये डट के उनका विरोध नहीं करें, वो भी अधर्म मार्ग है। तो हम धर्म और अधर्म का विचक्षण करते हुए धर्म मार्ग में चल पड़ना है। और धर्म मार्ग जैसे भीष्म पितामह मार्ग कठिन था, वैसे ही धर्म मार्ग, सत्य मार्ग हमेशा कठिनता से ही बढ़ता है। और हमेशा हमको वो एक्सरसाइज होमवर्क देते हैं भगवान की, हमारे सोल का एनलाइटनमेंट हो, और उस धर्म भले ही कितना भी कठिन हो, हम उस विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए, उनके सहस्त्र बाहु का और उनका अनंत ब्रह्मांडमय रूप का, उनका दंश का, और उनका अग्नि सा भरे हुए आँखों का, और उनका काल स्वरूप का दर्शन करते हुए हम धर्म मार्ग से एकजुट होके चलना पड़ेगा। और धर्म मार्ग में ही भगवान की प्राप्ति सुलभ होगी। और बहुत ही अ, अ, आई मीन नियरेस्ट टाइम में हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस विराट स्वरूप में जब भी हमको अधैर्य होता है, जब भी हमको आ, हमारा मन विचलित होता है, हम सभी लोग इस भगवान विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए, धैर्य रखते हुए, जैसे स्मरण करते हैं, जैसे विजन करते हैं, वहीं पे हमको वो धैर्य आ जाती है कि हम आगे जाके लड़ पड़ेंगे, भगवान हमारे साथ है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान मेरे संग है, मैं ये कर सकता हूँ का ये धैर्य हमको मिल जाएगा। जब नहीं ये नहीं है कि आगे जाके हम युद्ध लड़ेंगे, नहीं, हमारे जो भी दिनचर्या होगी, जो भी हमारे आसपास का अधर्म हो रहा है, उनका विरोध करो, भले ही कठिनता हो। वो भगवान ये नहीं कर रहे कि जाके उसका अब्यूज करो या किसी को ये मारो पीटो, भगवान ये नहीं करे। भगवान कह रहे कि अपना वाक्य रखो, अपना धर्म का वाक्य रखो, जो भी उनका हेल्प चाहिए उनका हेल्प करो, और वही धर्म मार्ग है, वही मार्ग में हमको चलना है। तो आज का ये सेशन भगवान का, भगवत गीता का सेशन अभी हम स्टॉप करके हम सारे उस विराट ब्रह्मांडमय रूप में विलीन होंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल द मास्टर्स, मेरे प्रिय मित्रों, ध्यानियों, अपने हाथों में हाथ लीजिए और अपने आंखें बंद कर लीजिए, और अपने मस्तिष्क में, अपने मेधस में भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए, उनका गद, शंख, उम, सुदर्शन चक्र और उनका धनुर्बाण, ये सारे उनके, और एक हाथ में कमल है उनका, और एक हाथ में वेद है, और ये सारे स्मरण करते हुए हम अभी ध्यान में जाएंगे। और please align your hands in a such a way, and please align your head, your spine and your neck in a straight line. आप stress मत लो masters. Give a nice posture to your body without a stress. और एक दीर्घ श्वास लीजिए, दूसरी दीर्घ श्वास लीजिए। हरे कृष्ण। और तीसरे दीर्घ श्वास से वासुदेव जगतपते हरिनारायण, वो ब्रह्मांडमय स्वरूप वासुदेव, तुम्हारे शरण में हम सभी है आज, तुम्हारे स्मरण में हम सभी है आज।
Be gentle with your breath. Breathe with your natural breath, masters. अपने नासिका पे ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व करिए अपने इनहलेशन और एक्सहेलेशन को। अब तक हमने भगवान का विराट स्वरूप देखा है और अभी हम भगवान का शांति स्वरूप का दर्शन करेंगे। उनका कोमल मुख, उनका कमल के फूल के जैसे कोमल हाथ है और उन हाथों में मुरली, जो मुरली धार है, और उनका वो मुरली गान, उनका पीतल वस्त्र, उनका चरण कमल, उनके गोपियों के संग लीला, उनका राधा का प्रेम भाव, उनका रुक्मिणी का आधार भाव, हम अपने अपने मास्टर्स को बुलाएंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को स्मरण करते हुए, महाअवतार बाबा जी को स्मरण करते हुए, लाहरी महाशय को स्मरण करते हुए, भीष्म पितामह को स्मरण करते हुए, सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए, सारे देवगणाओं का स्मरण करते हुए, अपने पूर्ण आत्मा को, हायर सेल्फ को बुलाएंगे। वो पूर्ण चैतन्य, पूर्ण विश्वास स्वरूप, पूर्ण स्वरूप हमारी जो है, वो पूर्ण आत्मा हायर सेल्फ को आज बुलाएंगे। कॉल इन योर हायर सेल्फ। वो आत्म स्वरूप को आज हम देखेंगे। Now, today we will only and only envision the light that is being sustained in our prana, हमारा आत्म ज्योति का दर्शन करेंगे और केवल हमारा दृष्टि हमारा आत्म ज्योति पे स्थिर होना है। चाहे वो अपने हृदय पे आप रखे, चाहे वो अपने थर्ड आई पे आप रखे, एक प्रज्वलित ज्योति हम सभी में उज्जवल है। वो निरंतर ज्वलन कर रही है, इसलिए आप हम सभी चलन की अवस्था में है, चैतन्य की अवस्था में है। उस दीप को, उस ज्वाल का दर्शन करेंगे। वो एक ही ज्वाल है जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान हमने हमको दिया है। Be in line with the light force that is acting in your body and your soul and in your prana. It is the very form of the universal consciousness and Mahavishnu. Envision कीजिए, उस दीप का दर्शन कीजिए, उस आत्म स्वरूप का, उस साक्षात ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कीजिए। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मास्टर। Just vision that you are seeing, you are witnessing the light in you.
in all the directions, in 360 degrees. उस ज्वाल को देखिए, परखिए, कैसे ज्वलित हो रही है. If it is drifting apart or not stable, envision that you are stabilizing it right now with your prana shakti. और उस दीप को आप दर्शन करते हुए वो उनको उस दीप को निश्चल स्वरूप में लाइए मास्टर्स. बिल्कुल कंप्लीट शांति छाई हुई है आप में अंदर. और उसी शांति मार्ग से और उसी शांति से गुण के साथ आप उस दीप का दर्शन करें. आप उस ज्योति का दर्शन कर रहे हो जो महाशिव लिंग स्वरूप में होते हैं. वो ही इस दीप का स्वरूप भी है. उस दीप का दर्शन करते हुए उस दीप से क्षमा मांगिए. मैं कभी भी तुमको निराश करा हूँ. मुझे क्षमा करें. मैं कभी भी तुमको नीचा दिखाया हूँ. मुझे क्षमा करें. कृपया मुझे मार्गदर्शन दो. कृपया मुझे भगवान की रास्ता दिखाओ. सिर्फ एक अकेले तुम ही सहारा हो जो मेरे ये कठिन मार्ग में मेरा मित्रता स्वीकार करो. तुमसे ही मेरे सारे ज्ञान उद्भवित हो रही है. तुम पे ही मेरा सर्व भक्ति लीन है. और तुम्हारा दर्शन करते हुए साक्षात तुम ही परम ज्योति हो. तुम ही ब्रह्मांड का परम चेतना हो. ये आत्म ज्योति, तुमको मेरा प्रणाम. तुमका मेरा कोटि कोटि धन्यवाद. जैसे मेरे सारे जन्मों का कर्म तुम जानते हो. ये दिव्य ज्योति, उन सारे कर्मों का क्षमा में आज पूर्ण रूप से मांग रहा. मुझे क्षमा करो. जितने भी जीवन को मैंने कठिनता दी है उसमें मुझे क्षमा करो. हे दीप ज्योति, मुझे पुण्य मार्ग का दर्शन दो. उस भगवान का ज्योतिमय स्वरूप आप देखिए. उसी ज्योति हम सारे जीवों में है. भले ही हमारा शरीर अलग है, भले ही हमारा दिखावा अलग है, पर जो परम ज्योति हमें प्रज्वलित है वो एक समान एक स्वरूप है. उस दीप का दर्शन करते हुए आप ये प्रमाण कीजिए, ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं तुम्हारे साथ सच का मार्ग में चलूंगा. और मैं तुम्हारे दर्शना के साथ हमेशा जो सच है, भले ही वो कठिन हो, भगवान मेरा साथ है, तुम मेरे साथ हो. मैं वो सच मार्ग में ही चलूंगा. मैं वो धर्म मार्ग में ही चलूंगा. मेरा जीवन दुर्बल है. हे परम ज्योति,
मुझे रास्ता दिखाओ इस जीवन में। मैं जो लड़ाई धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, उसमें तू मेरा साथ हो तो सारे दुनिया मेरे साथ चलेगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए। अपना हाथे आगे बढ़ा के उनसे प्रेम भाव से उस दीप को अपने हाथों में लेके अपने हृदय में स्थापित कीजिए मास्टर। और अपने हृदय में उस ज्योति में आप और हम आज विलीन करेंगे। Do meditate on the light that dwells in your heart. That is the very strength of your soul, which is the ultimate truth. We are seeking the support of that eternal light in us, which has been granted by the universal consciousness. It is the very light that shows the enlightenment. It is the very light that gives us the wisdom. It is the very light that is the source of the knowledge that we possess. It is the very light, and its peace is our utmost priority to us. तो अभी 2 मिनट उसी दीप का दर्शन करते हुए हम सारे हम हमारे श्वास पे केंद्रित और वो दीप पे जो हमारे हृदय में है, उस दीप का दर्शन करते हुए हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। Make up your mind silent. No other thoughts are allowed at right this moment, Master. Do not allow any other thoughts. Completely concentrate on the very light that you are seeing right now. Masters are saying this very light will show you the path and will enlighten you and give you the sixth sense, the supreme intellect, the supreme instinct that drives your path towards the wisdom and light and the enlightenment. So concentrate कीजिए, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही चारों दिशाएं अंधेरे से भरा है, पर जो आत्म स्वरूप है, जो प्रज्ञा है, जो ज्वलित है, निरंतर हमें ज्वलित है, उस बिंदु रूप को, उस साक्षात स्वरूप को, उस दीप को आप देखते हुए निडरता से, अटल से, अचंचल स्थिति में रहिएगा मास्टर्स। But by Mary seeing that light, the darkness that is covered in our life will evaporate into a thin air. By Mary seeing that light, envision yourself, you're steady, you're humble, you're bright, you're the eternal truth. And be in that state of envisioning the true eternal light and get on with that complete blissful light within you. धीरे धीरे उस दीप का रोशनी बढ़ रही है। आपके अंदर से, आपके भीतर से वो रोशनी बढ़ रही है। हर एक क्षण में वो रोशनी और भी और बड़ी हो रही है। That light is spreading from your heart. It is spreading its
brightness. It's a shine from very within your heart to your aura. Please completely brighten your aura. जो भी 7 वर्ण है उन सभी वर्णों में ये रोशनी बढ़ गई है, फैल गई है। अब अपने ऑरा से आगे जाके अपने सारे सराउंडिंग्स को, आप जिस कमरे में हो उस कमरे की रोशनी बढ़ गई है, और आप जिस घर में हो उस घर की रोशनी बढ़ गई है। And you are connecting with your light, spreading your light from your room to your home, to the people that exist in your home and in your surroundings. आप देख सकते हो मास्टर्स, अपने इस दीप से जो भी मनुष्य है, जो भी जीव है, उन सारे जीवों का जो ज्योति है उनका भी आप दर्शन करो। ये एक सम्मिलित हो रही है सारे ज्योति, on spreading that light to this universe. You are now seeing the universal light, the cosmic light, the eternal fire that is granted to us the very moment. आपके हृदय से ज्योति के रोशनी से वो इतना रोशनी बढ़ गई है, जो यूनिवर्स का रोशनी है, जो परम ब्रह्म का रोशनी है, उसमें विलीनता वाली है वो ज्योति। उस ज्योति का दर्शन करते हुए क्षमा मांगिए मास्टर्स। जो कुछ भी मैंने जाने अनजाने में मेरे सारे जन्मों में कर्म है, वो सारे कर्मों का मैं क्षमा मांगता हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि वो सारे जो कर्म है उनसे मैं आगे सीखूंगा और आगे धर्म मार्ग में ही चल पड़ूंगा। मैं अब ये जान गया हूँ कि मेरा धर्म का मार्ग में चलना ही मेरा उद्धारण है और भगवान की प्राप्ति है। The complete surrenderance to the divine light is what is requested from us, masters. Go down to that divine light, envisioning yourself that you are abiding to the eternal truth by right now at the very this moment. जैसे भीष्म पितामह अपना प्रॉमिस निभाया है, और हम सभी भी अपना अपना प्रणाम प्रमाण प्रॉमिस निभाएंगे आज से, अभी से, इसी वक्त से। उस डिवाइन लाइट का दर्शन करते हुए, उस रोशनी का दर्शन करते हुए, envision a white soothing light that is seen from your eyes. अपने आंतरिक नेत्राओं से एक शांति से भरी हुई सफेद रोशनी का आप दर्शन करें। वो स्वच्छ का स्वरूप है, वो धर्म का स्वरूप है, वो ज्ञान का स्वरूप है, वो परमानंद का स्वरूप है मास्टर्स। धीरे धीरे से उस लाइट को आप देखते रहिए। जो कुछ भी आपके विकार है उस लाइट में वो भस्म हो रहे हैं। एंड यू प्लीज अलाउ इट टू हैपन मास्टर्स।
अब कुछ भी अपने आप पास नहीं रखने का मास्टर्स. This light is washing all our karmas, kriyas that are not rightful for us, for our soul, for our life. It is the radar light that is also healing all your pains completely from your body, is extracting all the pains that are in your body. So please allow that light to work on you, masters. हाँ गणपति की जय हो. जय गणेश. नमस्ते. काशी महाराज की जय हो. माँ सरस्वती माँ सावित्री की जय हो. कुबेर की जय हो. Masters are saying that this light will give you the manifestation of the opportunities, abundant opportunities that are laid in your path. Manifest them right now at the very this moment. You may not know what is laid to you, but manifest what is positive, what is good for you, and manifest what brings happiness for you, and manifest all the wealth that is in the universe. Oh, it is not a great masters. It is just the manifestation that works for you right now with the master's grace. And by getting it, it has to kill the greed and lust in you. You have to spread out that light. You have to spread out the manifestation of opportunities that you have got right now. Manifest in this universe. जो भी seed आप बोएंगे आप spread करोगे. You are spreading the seeds of light in this universe, masters. जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया अपने लिए वो सारे इस दुनिया में स्प्रेड स्प्रेड कर दीजिए. हर एक दाना हर एक वृक्ष बनेगी और सारे वृक्ष हमको क्षमता देंगे हमारा प्रकृति को और भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे. So don't be selfish, masters. Spread out the light, spread out the awareness, and spread out the manifestation that you have been granted by the masters right now. And make a vision that spreading out by Mary, spreading out all the seeds in the universe will give you a bright enlightenment and the workful force that supports you in your very instinct and in every step of your life. जरूरी नहीं है मास्टर्स संपदा हर वक्त काम नहीं करती है. मानवता की सहायता के बिना हम एक कदम भी नहीं रख पाते. तो ग्रीड लस्ट ये सभी हम छोड़ के हम जो मैनिफेस्ट करें आज हम सभी में वो भेट रही है वो बांट रही है. जैसे भगवान के प्रसाद हम सभी में बांट बांट के खुशी पाते हैं वैसे भी ये हमारे क्वालिटीज भी भगवान ने आज हमको गिफ्ट प्रसाद दिए हैं. वो जो हमने प्रसाद लिए हैं भगवान से वो सारे प्रसाद अपने अपने लोगों में समस्त सृष्टि में बांटने की अन्वेषण कीजिए.
and you are manifesting the pleasure of sharing the godly desires, the godly qualities with the universe. And remember, the seed you grow is the fruit you get. आप जो बीज बोएंगे इस संसार में, उन्हीं का फल आप पाएंगे मास्टर्स। और दुगनी, त्रिगुनी, 100 गुनी के अधिक आप पाएंगे। ये मन में रखते हुए और भगवान की शरण लेते हुए, प्राप्ति लेते हुए, ये एनविजन कीजिए, जो व्हाइट लाइट हमने सभी ने देखा, वो साक्षात्कार रोशनी, सफेद रोशनी से पूरी दुनिया भर रही है और सारे दुनिया में शांति ला रही है और सारे मनुष्य को एकजुट करा रही है। And each one of our minds are turning into the pleasantful minds, the blissful state of eternal light is invoking in each of our minds and thoughts right now, Masters. Allow it for a second. अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए। इतनी मुस्कान आप अपने हृदय के अंदर से लेके आ रहे हो और उसी मुस्कान से हम काउंट करेंगे 1 2 3 1। अपने चैतन्य का को ग्राउंड कर रहे हैं। 2, we are loving the light that we have seen by the God's grace। 3, श्री रामचंद्र प्रभु की जय हो, श्री लक्ष्मण की जय हो, सीता माता की जय हो, श्री हनुमान की जय हो, तुलसीदास की जय हो, समस्त गुरु मंडल को, अवधूत मंडल को, रत्ना मंडल को, सिद्ध मंडल को, साधु मंडल को, समस्त ज्ञान मंडल को, समस्त क्षेत्रपाल को और समस्त भूमि के ऊर्जा को और समस्त देवगण को, समस्त पितृगण को, समस्त मातृगण को, समस्त पितृ मंडल को, समस्त असुर देव मंडल को, चारे युगों को, समस्त भगवान के स्वरूप दर्शनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए, श्री गणेशा को अपना सारे जो ऑब्स्टैकल्स है, वो सारे निर्विघ्नता से वो ऑब्स्टैकल्स का छेदन करें। ये आप हम भगवान गणेश को रिक्वेस्ट करते हुए हमारे मार्ग सुलभदायक बनाने के लिए गणपत बप्पा मोरया, गणेश महाराज की जय हो। हम ये सभी को और हमारे आत्म चेतना को, हमारे पूर्ण आत्मा को ध्यान में रखते हुए, उनसे धन्यवाद करते हुए अपने आप को अपने भीतर में समाइए मास्टर्स। Get your light yourself into this body, into this very moment, into the present moment. Now count of 1 2 3, rub your palms
One, two, three, and place it on your eyes. महावतार बाबा जी धन्यवाद, माता जी धन्यवाद, सभी एटर्नल एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद, योगानंद महर्षि को धन्यवाद, युक्तेश्वर गिर महर्षि को धन्यवाद, लाहिड़ी महाशय को धन्यवाद। Acknowledge each and every force that we have united in this session, acknowledging all the blessings that we have received, and acknowledging all the opinions that we have taken in this moment. Deep, deep gratitude, Masters. Thank you for the group energies, and thank you for the opportunity, and thank you for holding each other hands, and thank you for promising that we will sustain and survive in this truth life, eternal truth life, और हम धर्म मार्ग में चल पड़ेंगे और जरूर चल पड़ेंगे। थैंक यू मास्टर्स, धन्यवाद। डीप ग्रेटिट्यूड आपको सुजाना जी, बहुत प्यारा ध्यान था। ध्यान में इतनी ऊर्जा थी, माँ काली मुझे बहुत दिखे। एंड में ना माँ अपने पूरे विराट स्वरूप में ना, और वो कुछ खा रही थी, और मैंने फिर बड़ा उनको थैंक यू किया उसके लिए। और कितना अच्छा है ना, भीष्म पितामह को हम सब जानते हैं, तो हमको लगता है कि जिंदगी में हर एक चीज बहुत आसान होती है, पर जब हम किसी की लाइफ जर्नी देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण की लाइफ जर्नी भी कोई इजी नहीं थी, कैसे किस सिचुएशन में वो बॉर्न हुए, और भीष्म पितामह के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उनको अपनी माँ के प्यार से भी वंचित रहना पड़ा। और उनका और महाभारत में इतनी सारी चीजें छल कपट उन्होंने देखा, वो बड़े बुजुर्ग थे, वो कई चीजों को ऐसे ही कर सकते थे, पर उन्होंने फिर भी गलत का साथ दिया, उन्होंने सही का साथ नहीं दिया। और किस तरह से उसकी वजह से उनको कितनी पेनफुल जर्नी के थ्रू जाना पड़ा। और जब वो तीरों की छैया पर भी थे, देखो हमें एक सुई भी चुभ जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, वो तीरों की शैया पे इतने टाइम पे रहे। वो ध्यानी है, ज्ञानी है, तभी वो उन सब चीजों को, कष्टों को सह सके। तो हम सोच लेते हैं छोटी सी चीज कोई हो जाती है तो हमारा दिमाग उसी में हो जाता है कि इसकी वजह से मेरा ये काम रुक गया, वो हो गया। पर कितना कुछ हमको महाभारत से सीखने को मिलता है। कितने इतने बड़े बड़े योद्धा को भी अगर आप देखो तो उनकी लाइफ कोई इजी नहीं थी। और श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में हमको श्री कृष्ण के वामन अवतार, उनके राम के अवतार में, उनके बाकी सभी अवतारों को अगर देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी डीप डीप नॉलेज होल्ड करते थे अपने अंदर। कितना कितना उनके हर एक स्वरूप में उन्होंने अपने आप को एक अलग तरह से प्रेजेंट किया। वो उन सब चीजों के बीच में से गए भी हैं, पर फिर भी उन्होंने इतनी सारी पेन सफरिंग लेने के बावजूद भी उन्होंने बजाय किसी चीज के नुकसान की तरफ जाने के लिए उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस में लिया। तो कितना बड़ा एक ईश्वर हमें बताते हैं कि जब आप त्याग की भावना में रहोगे तो आप को नाम लेना है ईश्वर का। और मेरे ना मन, मतलब ऑटोमेटिकली मेरे हरे कृष्णा चांटिंग चल रही थी मेडिटेशन में। और वो कृष्ण जी मुझे बहुत अलग अलग चीजें, वस्तुएं दिखा रहे थे। और उसमें जैसे जीव जंतुओं के बारे में सुजाना जी ने कहा, मुझे बहुत सारी गैया दिखी, वो बहुत सारे जानवर ऐसे दिखे कि जानवर बहुत इनोसेंट होता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो प्योर डिवाइन अनकंडीशनल लव देते हैं। पर हम मतलब हम उनकी फॉर्म को ऐसे देख लेते हैं कि जानवर है, पर हम उसको में ईश्वर का स्वरूप नहीं देखते। पर अगर हम ईश्वर का स्वरूप देखें
तो हम हर एक चीज में, हर एक कण में ईश्वर का बस शुक्रिया करें। देखो, मतलब एक एक चीज को अगर आप देखो, श्वास तो सबसे अनमोल है। हमारे गुरु भी सब बहुत अनमोल है। अगर हम खाने में नमक भी ना हो ना, तो खाने का स्वाद नहीं आता है। मिर्च ना हो ना, खाने का स्वाद नहीं होता है। तो जीवन भी निरस है। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में ईश्वर का शुक्राना ही नहीं है, ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जब हमें को कोई चीजें मिलती है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। जब मुझसे कोई चीज ली जाती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है ना। पर जब हम ये ईश्वर बोलते हैं, या हम जब थैंक यू बोल देते हैं ना, अब कोई भी सिचुएशन होती है, हम उसमें बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं। जैसे अभी मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, मैं मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई। ऐसी ही एकदम से सिचुएशन है, एकदम से हुई। पर उसमें ना बहुत कामनेस थी, बहुत ग्रेटिट्यूड ही था। कि थैंक यू, पता नहीं इससे आगे क्या और होना था, है ना। तो इसके लिए शुक्रिया। और फिर आपने जब वो मेडिटेशन में बोला ना, ज्योत के स्वरूप में देखो, मुझे मेरे दोनों बेटे, इवन ये लेटा हुआ सो गया यहाँ पे मेरे पास, ये और मैं, हम चारों जने मुझे एक दिव्य प्रकाश के रूप में ही दिखे। और घर के बाहर इतना बड़ा बड़ा विशाल रूप में दिव्य प्रकाश दिखा मुझे। और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रही थी कि ईश्वर, आप कितना कितना प्यार दिखाते हो। फिर आपने दिया की बात की, वो मन के अंदर ज्योति गई। अच्छा, मुझे पता नहीं बीच बीच में किसके मन में ऐसा भाव आता है, सॉरी, ये ध्यान में बैठते हैं, ये रोज मैसेज किया जाता है। आप हम कंपेयर करते हैं कि मेरी अवस्था क्यों नहीं बदलती है, अरे ये तो बहुत ग्रेट है, इनके साथ में तो बहुत अच्छा अच्छा होता होगा। नहीं, हम सब भी, हम बहुत सारी चीजों के बीच में से होकर जाते हैं। कई चीजें बता सकते हैं हम लोग, कई चीजें हम नहीं बताते हैं ना। अ, किसी के मन में ये भाव आ रहा था जब मेडिटेशन हो रही थी, अ, जब भी सुजाना जी गाइड कर रही थी, अ, अ, है ना, वो जो दिए की बाती की जोत की बात अपने अंदर कर रही थी, तो दिमाग बहुत सारी डायरेक्शन में जा रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगर आप एक एक ईश्वर के गाथा में जाकर, एक चीज होती है, एक कोई दिखावा करता है, एक चीज होती है हमें ऊर्जा के रूप में वो महसूस होती है। पर अगर मैं ही अपने दिमाग में, अच्छा मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है, अगर हम वहां पे प्रकाश करना होगा तो एक ही चीज होगी, लाइट का बटन ऑन कर दो। नहीं है तो कोई दिया बाती जला दो, ताकि उस जगह में प्रकाश हो जाए। और उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर है। अगर आपको कोई मास्टर गाइड कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जोत अपने अंदर देखो, आपको अपने अंदर के भीतर के ईश्वर का पता कैसे चलेगा, जब आप उस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं ले रहे हो। आप इतनी गहरी सोच में चले गए हो, आपका दिमाग इतनी जगह घूम रहा है, मेडिटेशन में भी ध्यान नहीं है। बैठते हो तो बैठना है, मतलब ऐसे है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो काम नहीं करना। बैठना है तो पूरा 101% सरेंडर में करो। मैंने जब थोड़ा लेट, 3 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मुझे खाना देना था, इसको भूख लगी हुई थी, तो वो मेरे पीछे पीछे था। मैं खाना लेकर आ गई यहाँ पे कि मैं यहाँ पे उसको साथ के साथ में फीड करती रहूंगी। पर ध्यान कॉन्शियसनेस वहां पे थी कि अभी मेडिटेशन का टाइम है, मेडिटेशन करनी है। तो कई बार ना, आप जिस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा, आपको प्यास लगी होती है ना, आप एक, जब तो हम रेगिस्तान में होते हैं, हम कहते हैं हाय पानी पानी पानी। जब ईश्वर मुझे पानी दे देता है, मुझे पानी की वैल्यू ही नहीं रहती है। अब यहाँ पे आके एकदम से गहरी शांति होगी ना। तो अब आपको, अगर ये गीता के अध्याय कर रहे हैं हम लोग, आपको रोज नई से नई चीजें सीखने को मिल रही है, उसको आप अपनी जिंदगी में कैसे लेते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको एक लाइफ लेसन की तरह लो, थैंक यू करो कि ईश्वर, अगर ये क्षण ना होता तो आज ये चीज ना होती। आपके एक एक अन्न के दाना भी जो आप खाते हैं ना,
उसके ऊपर भी ईश्वर की कृपा है, तभी आप वो खा रहे हैं। और कर्मों का बंधन तो देखो, ईश्वर स्वयं कर्मों से मुक्त नहीं हो पाए। तो वो विराट स्वरूप क्या है? विराट स्वरूप में हमको उनके जीवन के भिन्न भिन्न जो वो चीजों में से गुजरे, उनकी तरफ ध्यान देना है। कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे उसमें सिचुएशन में हुआ, फिर वो कैसे उनकी जिंदगी में वो सारी चीजें हुई हैं। और श्री कृष्ण के स्वयं के जीवन में कैसे वो, कहाँ वो पैदा हुए, और वो उनके पैदा होने से पहले उनकी बहनों की हत्याएं हुई हैं, फिर वो आए हैं। तो कितना इस इन इन सब चीजों को अगर आप गहराई से जब बैठते हो ना, सोचा करो, इस चीज को एनालाइज किया करो, फिर आपको अपने ना आप ही शुक्राना आ जाएगा। श्री कृष्ण को आज तक भी इतने लोग प्यार करते हैं, राधा जी को इतने लोग प्यार करते हैं, है ना? वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने इन सब चीजों के साथ में जाकर एक्सेप्टेंस में आ गए। तो आज का तो अध्याय बहुत ही अच्छा था कि विराट स्वरूप ये है कि उनके उनके एक बाल काल से लेके उनके अंतिम क्षणों तक के, अगर आप जीवनी का एक एक साल उठा लो ना, उस उसको एक चक्रव्यूह की तरह बना के देखो, उन सभी सालों को, हर एक साल में उनके साथ में क्या क्या होता रहा, कैसी उनकी लाइफ, क्या स्टेबल थी ऑल द टाइम? नहीं, हमारी लाइफ भी ऑल द टाइम स्टेबल नहीं रहेगी। अब छोटी सी चीज के लिए आप यूं ऐसे मत सेशन अटेंड किया करो कि मेरी ये चीज हो जाएगी तो मैं सेशन अटेंड करूंगी या करूंगा। सरेंडर में कीजिए। हम लोग यहाँ पे कुछ मांगने या दिखावा करने के लिए नहीं है। अगर हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अम, ये भी देखो, श्री कृष्ण जी ने उनको ज्ञान क्यों दिया था अर्जुन को? क्योंकि वो उनके अपने प्रियजनों के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहते थे, ठीक है? आप गुरु को भी यहाँ पे बख्श नहीं रहे हो, आप भगवत गीता सुन रहे हो और पूरे सरेंडर में नहीं आ रहे हो। तो ये भी एक श्री कृष्ण की तरफ से आ रहा है मैसेज, कि जो ज्ञान वो उन्होंने अर्जुन को दिया वही हम सबको इस क्षण दे रहे हैं। पर क्या मैं उसको एक ज्ञान के रूप में देख रही हूँ, या जैसे आज सुजाना जी ने बहुत अच्छा बोला, कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में हम लोग कि कैसी परिस्थिति होती है, तो उसमें हमारे कर्मों के जो भी चीजें हैं उसके लिए कोई चीज मेरे से गलती हो गई है, उसको मैं सुधारूंगी कैसे? या तो वहां पे कोई ऑप्शन हो, ठीक है, और ऑप्शंस के लिए भी थोड़ा टाइम ही होता है, उसमें मैं उसको फिक्स कर लूं, नहीं है तो आप उस चीज को छोड़ दो, वो आपके लिए कल्याणकारी थी ही नहीं। और अपने आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दीजिए। हम नहा लेते हैं, मेरा शरीर साफ हो जाता है, मेरा मन साफ नहीं होता है। हम खा लेते हैं, मेरे मन में विकार आते हैं। अब मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एक चीज बता रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? अब ये कैट है, उसका फूड वैसा आता है, उसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस कम होती हैं। तो अब क्या मैं उसको फीड नहीं कर, खाना खिलाना है तो मैं उसको हर एक तरह की का फूड दूंगी। और मुझे उसको हाथ से खिलाना भी पड़ता है क्योंकि ये बेबी है वो, है ना? पर मैं उसको खिलाते टाइम ये कॉन्शियसनेस में कभी नहीं लेकर आती कि मैं इसको क्या खिला रही हूँ। मैं कहती हूँ ईश्वर तूने मुझे ये सेवा दी है, सेवा देते टाइम बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि मेरे मन में ये भी भावना आए कि अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं इसको क्या खिला रही हूँ। आप किसी की खान पान में भी हम लोगों को अपना मन और बुद्धि वाणी शांत रखनी चाहिए। आपके घर में अच्छा, मैं भी पहले नॉनवेज खाती थी, फिर अभी मैं रिसेंटली नॉन वेजिटेरियन हुई हूँ ना। तो अगर मैं किसी को ज्ञान दूं कि जी तुम आप नॉन वेज छोड़ दो, और मैंने खुद ने वो चीज नहीं की है ना, तो फिर मेरा दूसरों को ज्ञान देने का भी कोई फायदा नहीं है। कोई भी चीज हमारे पास आती है ना जो हम बोलते हैं, क्या वो मैं अपनी लाइफ में खुद पे करती हूँ? वो चीज बहुत, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। कोई भी चीज आप किसी को शेयर करने से पहले अपने अंदर फिल्टर लगा के देखो। और बार बार यही आ रहा है, हम जब ईश्वर के साथ में होते हैं, हम सरेंडर में होते हैं। आप जब आप क्रिएटिव बनते हो, ईश्वर स्वयं आपको नई दिशा दिखाते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि
मैं सभी को अब हम कितने सारे ध्यानी हैं, ठीक है, आपको ध्यान के माध्यम से सभी की ऊर्जा पता लगती है। पर जैसे ही कोई रूह ऐसी होती है, कोई इंसान ऐसा होता है, जब वो मेडिटेशन कराता है, हमें वो उस लेवल पे ले जाता है जहाँ पे मैं स्वयं नहीं जा सकता। अगर आपने अपना अभी भी लेवल चेंज चेक करना है ना, आप मेडिटेशन सेशन के बाद में ना अकेले बैठा करो 10 मिनट, आपको अपनी ऊर्जा का लेवल पता लग जाएगा। किसी के ऊपर शक नहीं करना, पता नहीं क्यों किस इस ऐसा मैसेजेस बार बार आ रहे हैं। सरेंडर में रहो। हम सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, किसी से जेलसी नहीं करनी है कि इसको इम्पोर्टेंस है मुझे इम्पोर्टेंस नहीं है, सब ईश्वर के लिए एक समान है। जो होता है वो हमारे भले के लिए होता है, पर मैं क्या उस चीज में देखती हूँ, मेरे घर का इंटरनेट अभी फ्लक्चुएट होता है, मैं फोन का इंटरनेट यूज कर रही हूँ, बट मैं आई शो ग्रेटिट्यूड, एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिल रहा है ना। सब कुछ नहीं है, कुछ तो है ना, जो है उसके में तो खुश रहिए ना। तो ये चीज प्लीज अपने ध्यान में रखना कि एक तीरों की शैया पे लेटा हुआ इंसान भी इतना में ब्लीडिंग भी हो रही है, पर वो फिर भी ग्रेटिट्यूड में है। और हमारी लाइफ में इतनी सारी ईश्वर ने चीजें दी है, सिर पे छत है, खाने के लिए फूड है, हमारी देखभाल के लिए हमें रिश्ते दिए हैं, पर क्या मैं उनको फॉर ग्रांटेड लेती हूँ या मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ? तो ये इतनी थैंक यू सो मच सुजाना जी। ये मैसेजेस मुझे मिल रहे थे जब आप सेशन करवा रहे थे, अभी भी वही चीजें डाउनलोड हो रही हैं। तो थैंक यू। हम सब अलग हैं, पांचों उंगलियां समान नहीं है, पांचों हम पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते। तो क्या मेरा स्लो लाइफ पाथ और आपका लाइफ पाथ सेम होगा? हम सबकी लाइफ पाथ डिफरेंट होंगे। एक्सेप्टेंस में आ जाओ और शुक्राने में आ जाओ। ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड धरती माँ को सबसे बड़ा, क्योंकि उसने हम सबका बोझ उठाया हुआ है, इसी जन्म में नहीं, पिछले सभी जन्मों से उन्होंने हमारा बोझ उठाया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी अपने फोरहेड के ऊपर ध्यान दो। फोरहेड पे ऐसे देखो कि श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र 3 बार पूरे सिर में आपके घूम रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और आपका ऑरा क्लिंस हो गया। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। डीप ग्रेटिट्यूड मोनिका जी, और सभी मास्टर्स के लिए। मास्टर्स, किसी को कुछ कहना है तो आप आगे आइए। वी लव योर views and reviews. We love your inputs. थैंक यू। हम फिर कल कनेक्ट करेंगे, वही विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ। डीप ग्रेटिट्यूड नागेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपका मैसेज हमेशा पूरा ग्रेटिट्यूड दिखाता है। आपका वंदन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृष्णा जी, ऑल द डिवाइन मास्टर्स, मोनिका जी, सुजना जी, deep deep gratitude for this beautiful session in helping us see the Virat Swarup of divine supreme being and bringing us the peace and calmness through the meditation. Heartfelt gratitude, thank you Meena ji. Thanks Sujna ji for the deep meditation. Thank you Nagendra ji. और गणेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच गणेश जी। थैंक्स फॉर एवरीवन एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एनर्जीज एंड लव एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड नागेंद्र जी, आपको तो नाइट होता है ना, फिर भी आप कनेक्ट करते हो। थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, थैंक यू सो मच। हम फिर कनेक्ट करेंगे। अच्छा, आज के सेशन में गणेश जी भी आए हमारे सारे ऑब्स्टैकल्स जो है वो क्लियर करने के लिए। और फिर उसके बाद कुबेर का भी दर्शन हुआ कि वो भी हमको प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ लेकर आए थे। तो भगवान का ज्योति दर्शन करते हुए कितना, मतलब बिना मांगे ही सब कुछ दे जाते हैं भगवान। आप मांगो ही नहीं, बस चरण पे रहे तो सब कुछ तेरा है करके दे देते हैं। तो वो तो मेरे मुझे सरप्राइज लगा। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू एवरीवन। हम फिर से कल कनेक्ट करेंगे।